अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं अब्दुल आप? आज यार आपसे फर्स्ट डे है आपका ऑफिस में हमारे पास, और पीछे आपका कंप्यूटर पड़ा है, सामने आपका माइक है, और एट द वेरी फर्स्ट डे आई वेलकम यू एंड उम्मीद है कि आपको भी ये ऑफिस अच्छा लगेगा और आपने इस ऑफिस में काम करना है, हमें इस माहौल को असेस करना है। आपने हमें एज इंटेलिजेंट हुआ है क्योंकि आप स्टूडेंट हो। नाज़रीन, अभी आज हम इसका फर्स्ट डे है और आपका तारीफ भी करवा रहे हैं, और ये इंशाल्लाह मुस्लिम वाइस च्यू जो है उसके मैनेजर हैं, और he is very nice and talented and beautiful boy. He is just like my son, and he lives quite near to my house at Nizamabad, Khanabad. So hopefully कि आपको इसकी बातें अच्छी लगेंगी। अच्छा, पिछले दिनों में इनका एक मैंने स्टेटस देखा, वो एक बहुत क्या नाम किसका स्टेटस लगा रखा था, वो जो शुक्रिया आदमी है वो शुक्रिया, वो इस तरीके से था कि वो अपने बाप और बेटे की जो है ना वो तारीफ कर रहा था कि जो बाप था ना बेटे को मेले में ले गया तो बाप के पास इतने पैसे नहीं थे कि उसको कोई चीज़ दिला सके। तो बच्चा हर बात पे बोल रहा था, जो भी मतलब कि जो स्टार लगा होता था उस पर रहता था कि बाबा मुझे ये चाहिए, लेकिन बाप उसे ये दिला ना सका। थोड़ी देर के लिए बाप उसकी नज़रों से ना ओझल हो गया, तो थोड़ी देर बाद बच्चा सारा कुछ भूल गया और ये कहने लगा कि मुझे अब सिर्फ बाप ही चाहिए। अच्छा, एक्सीलेंट। मैं इसके उस स्टेटस को समझ तो पा रहा था, लेकिन इतनी गरीब के साथ नहीं जितनी अभी इन्होंने बताया। एक्चुअली होता ही है कि माँ बाप को अल्लाह ताला ने अपना जमीन पर बच्चों के लिए एक बहुत बड़ी नेमत बताई है और बनाया है। अगर बाप जो है इंसान का ना होगा तो एक एस्पेक्ट ऑफ लाइफ विल बी डिस्टर्ब, और इसी तरह अगर माँ नहीं होगी तो डेफिनेटली ये भी हमारे लिए अच्छी शगुन नहीं है। मदर्स की जो है का किरदार भी बच्चों की तरबियत में अहम है। तो राफे वाज फीलिंग that his father Muhammad Tariq, I think Muhammad Tariq your father died away some years ago, and तो मैंने उस पर कमेंट्स भी किया, फिर मैंने इनको हौसला अफजाई की, और I was feeling that he is feeling some lackness of his father. तो कोई मसला नहीं, as a father and as a my son you are here and you are not permanent here as a employee नहीं है, ये आपका अपना ऑफिस है और आपको हर फैसिलिटी इंशाल्लाह we will provide. Just like my son, and I will also come to your college. कॉलेज का क्या नाम है आपका? कॉलेज का नाम है कायद-ए-आज़म इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी खानबाद। ये काफी पुराना है, कायद-ए-आज़म इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। जब हम पढ़ते थे उस दौर में ये बना था, और आजकल ये वहाँ जाता है। और कर क्या रहे हो आप? मैं उधर जाके अभी फिलहाल कंप्यूटर कोर्स हो रहा है 3 महीने का, तो सितंबर से क्लासेस स्टार्ट है सिविल इंजीनियरिंग की। अच्छा, यानी ये गोइंग टू बी अ सिविल इंजीनियर, बट लेकिन उससे पहले ये कंप्यूटर की क्लासेस शॉर्ट कोर्स ले रहा है। वो क्या फीस ले रहे हैं शॉर्ट कोर्स की? शॉर्ट कोर्स की फिलहाल मंथ की सिर्फ 5000 रुपीज़ है। एक महीने का 5000 ये वहाँ पे कर रहा है। उसके बाद ये आता है यहाँ, आप थोड़ा सा राइट पे जाएं और कंप्यूटर पे देखें कौन सी शीट आप बना रहे थे, अगर मुझे दिखाएं। बस ये बैठे बैठे बोले, ये इस वक्त है हमारे ऑफिस में बैठ कर ना नेशनल कमीशन फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट के लिस्ट ऑफ वॉलंटियर टीचर्स एंड लिस्ट ऑफ पोटेंशियल इलिटरेट लर्नर्स ये कंपोज कर रहा है, और ये तकरीबन इसका अच्छा खासा इस पर ग्रेट है, थैंक यू। और ये बताएं कि आप सिविल इंजीनियर कर रहे हो, क्या स्कोप है या क्या करना चाहते हो, क्यों आप ये सिविल इंजीनियर कर रहे हो, डिप्लोमा एफएससी क्यों नहीं कर रहे हो, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस अब्दुल राफे? फिलहाल तो कोर्स की ज़्यादा आगे डिमांड है, पढ़ाई का इतना नहीं है, तो मम्मा खर्चा नहीं उठा सकती कि आगे मैं पढ़ सकूं। तो मम्मा चाहती है कि मैं अभी फ़िलहाल कोर्स करके आगे कुछ बन सकूं। तो मैंने सिविल इंजीनियरिंग का आगे चॉइस किया। तो सिविल इंजीनियरिंग में यह है कि 3 साल के डिप्लोमा करवाएंगे, उसके अंदर फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर उसी के अंदर आ जाएगी, और जो थर्ड ईयर होगा यानी 1 साल, उसी 3 साल के अंदर 1 साल ऐसा होगा कि उसके अंदर सिविल इंजीनियरिंग का सारा कोर्स करवाएंगे, समझाएंगे, सिखाएंगे, प्रैक्टिकल भी होगा साथ साथ। और ये 3 साल का कोर्स करने के बाद इसके आगे ये चॉइस है कि वो बाहर के मुल्क जा सकते हैं आप, बाहर के मुल्क जैसे कि सऊदी अरेबिया और यहाँ तक ऑस्ट्रेलिया, इतनी इधर जा सकते हैं। पाकिस्तान में भी तो इसकी काफी डिमांड है। जी, पाकिस्तान में बहुत डिमांड है इसकी, लाहौर में, इस्लामाबाद में बहुत ज़्यादा डिमांड है। इंशाल्लाह यहाँ पे लाहौर और इस्लामाबाद में काम करने के बाद अल्लाह ने चाहा तो बाहर के मुल्क भी जा सके। अच्छा गाइस, हमारे जो व्यूअर्स हैं वो इसकी अज़म डिटर्मिनेशन से आप यू आर गेसिंग के लिए तो काफी आगे जाना चाहते हैं, और इसके अंदर पोटेंशियल भी है क्योंकि आई नो अरेंजमेंट्स ऑफ जो ऑफिस है वो भी कर लेता है। इंशाल्लाह ही विल बी अ बेस्ट इन द फ्यूचर। आपकी दुआएं और आपका साथ, और अभी इसने थोड़ा सा हमें सपोर्ट किया है मुस्लिम वाइस चैनल के लिए भी, और इसका अपना भी चैनल इंशाल्लाह बहुत जल्दी हम स्टार्ट कर देंगे उस पर। ये अपने हिसाब से, क्योंकि ही इज अ जॉली पर्सन, मैं देखता हूँ इसके जो अक्सर स्टेटस होते हैं वो बच्चों वाले ही होते हैं। और अभी आपकी उम्र कितनी है? मेरी उम्र तकरीबन हो गई है 18 ईयर ओल्ड।
ये 18 ईयर्स में जा रहे हैं, अभी बच्चा है, माँ बाप के लिए बच्चा है, हमारे लिए बच्चा है। बहरहाल ये काम करने में मुझे काफी मैच्योर है और आई थिंक आपको इसकी ये बातें अच्छी लगेगी। आज हमने इसका इब्तदाई जो है इंटरव्यू लिया है, इंशाल्लाह एक दिन हम इसका कम्प्रिहेंसिव इंटरव्यू लेंगे और आप इंजॉय करेंगे। विश यू बेस्ट लक मिस्टर अब्दुल राफे। एंड अगर आप भी अब्दुल राफे को कुछ विश करना चाहें तो इस वीडियो में कमेंट्स करें, इंशाल्लाह आपको हम रिप्लाई देंगे। अब्दुल राफे, विश यू बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू वेरी मच।